हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश डिस्कवरी एकेडमी के माध्यम से आप सभी लोगों को आज एक स्पेशल चीज़ से रूबरू करा रहा हूँ। वो स्पेशल चीज़ क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा। जितने भी बिहारवासी हैं, उन बिहारवासियों में खास करके छात्र वर्ग समुदाय में उन लोगों के लिए कल का दिन बड़ा पर्व का त्यौहार का दिन रहा होगा। कल बिहार एक्साइज दरोगा की परीक्षा थी। 16 तारीख दिन रविवार और 9 से 12 का समय था। वो परीक्षा संपादित हुआ है। उस परीक्षा के प्रश्न पत्र आए, मिलते तो नहीं हैं, लेकिन स्मृति के आधार पर यह प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। सटीक उत्तर के साथ दिया जा रहा है, इसे प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है मानव का एक भूल होती है, एक सीमा होती है, उत्तर गलत ही मिल सकता है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से पूरी तरह से संभावनाएं हैं कि उत्तर गलत नहीं होंगे। इसीलिए इसी कड़ी में हम लोग आज जो है बिहार एक्साइज दरोगा परीक्षा जो कल हुई थी उसका हम लोग आंसर आज देखते हैं और अपने आंसर को मिलाइएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और यह 54 सीट है। मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि कितना जो है इसमें कट ऑफ जाने की संभावना है। जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का और महिला का। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, एक अनुमान है, लेकिन यह आपको कब पता चलेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग का आया होगा, कीव किसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कीव जो राजधानी है, कीव किसकी राजधानी है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। कीव राजधानी है दोस्तों यूक्रेन की। याद रखिएगा, कीव किसकी राजधानी है दोस्त, मिलाइएगा, यूक्रेन की। दूसरा प्रश्न था 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बहुत हिटेड क्वेश्चन है, ये कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। इसका उत्तर होगा क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य जो ज्यादा होता है प्रकीर्णन, इसीलिए बैगनी नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों प्रकाश की तुलना में और वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा सी। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग मिलाइएगा, तीसरा का सी। हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। याद रखिए दोस्तों, ये काफी चर्चा में था। और रेड डाटा बुक एक आती है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ। रेड डाटा बुक, उसमें वैसे जीव का उल्लेख किया जाता है जो कि संकटग्रस्त है, और वैसे पेड़ पौधों का भी संकलन किया जाता है। इसमें सिर्फ जीव ही नहीं होता है, पेड़ पौधों का भी होता है। रेड डाटा बुक, इसका उत्तर होगा संकटग्रस्त जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, सोलर सेल बने होते हैं, याद रखिएगा ये अर्धचालक होता है। ये थोड़ा सा अशुद्ध लिखा गया, अर्धचालक लिखा गया है, इसको आप भावनाओं को समझिएगा। अर्धचालक में बोल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। याद रखिएगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र दोनों थे। इसका उत्तर इसमें कौन नहीं पूछ रहा है, इसका उत्तर होगा डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। बहुत हिटेड क्वेश्चन है ये सब तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सारे 82 डिग्री पूर्व, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। इसका उत्तर कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है, वधु जोर आगम, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका उत्तर दोस्त गणित है, इसको हम पढ़ेंगे क्या। गणित हमसे ज्यादा मौजूद आप ही लोग का होगा। इसका उत्तर ऐसे देख लीजिएगा, 3.14 सेंटीमीटर होगा, है ना। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। याद रखिएगा 1968। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो है भोला पासवान शास्त्री सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान में रखिएगा। और उस समय में 1968 में ये राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रधानमंत्री पीवीटी विकास मिशन के विकास किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिए 1972 का एक्ट इसके लिए आया हुआ था, और इसके लिए आदिवासी समूह होगा इसका आंसर, है ना, सी, आदिवासी समूह। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान देती है। इसमें 2 होगा। अब आयोग क्या मानती है इस पर विचार कर लेंगे हम लोग, लेकिन मैं बताता हूँ, या तो NSIL होगा या इसरो होगा, ठीक है ना। या तो NSIL होगा या इसरो होगा, तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल के मैदान क्या कहते हैं। कुछ नहीं, बस कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट,
15 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? याद रखिएगा 12। राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अनुच्छेद 80 से करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 80। राज्यसभा का गठन भी 80 से ही होता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिकों को जो भूमि मिलती थी अनुदान के रूप में, इस पर राजस्व नहीं लगता था, टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था, इसी को अमरम कहते थे। कोट्टम वारियम इसी से संबंधित था। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं होता तो मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए था, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। एक आर्टिकल है 75 का 3, ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्राद्योगिक पठार सर्वोच्च चोटी किसका चोटी कौन है? अनायमुड्डी, बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन क्या आता है? क्या कहता है मोती के साथ? याद रखिए ऑयस्टर का रूप क्या आता है ना। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार क्या होता है? परितारिका द्वारा, इसको आइरिस बोलते हैं हम लोग, इसका इंग्लिश होता है आइरिस। 21, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों के आधार पर नहीं है? इसका उत्तर होगा, नहीं पूछा है बहुत लोग, इसका मान है गुणोत्तर, नहीं, इसका उत्तर होगा माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 22, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है? ये होगा ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, ये इसका उत्तर होगा। 23 देखिएगा दोस्तों, सतलुज तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? हिमालय का 3 हिस्सा है, ऐसे माना जाता है, वैसे 4 भी है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लेकिन इसका उत्तर होगा बी, कुमायूं हिमालय, ये ध्यान रखेगा। आप लोग मिलाते जाएगा, साथ में ये भी बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट 24, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों, याद रखिएगा ये आर्टिकल 352 से संबंधित है ना, इसका उत्तर होगा डी, उदारीकरण। इसमें 1897 फांसी में गिफ्ट टू मॉनिफेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया में हम लोग ये पढ़ाते हैं, इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये करंट क्वेश्चन है, के विनोद चंद्रन। 27, हाल ही में विपर्य जो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, बहुत चर्चा में था, ये क्या होगा? आंख मूंद के मारिए, चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युतीय परियोजना, महाराष्ट्र में नहीं पूछ रहा है भैया, इसमें ये भी है, ये भी है, कहलगांव, सॉरी कहलगांव नहीं है, इसका ट्राम्बिस में, इसमें उत्तर क्या होगा? कहलगांव कहाँ है? बिहार में है, भागलपुर जिले के पास में अवस्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे ही एनटीपीसी है, ये भी ध्यान रखिएगा जीके में। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का डैश होगा, तो 1/6 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 30वां नंबर, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में पूछा है, बहुत विद्यार्थी 300 डिग्री सी मार दिए, ये उत्तर गलत हो जाएगा, सेल्सियस में होगा 100 डिग्री सी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछता तब उसका यहाँ पर एफ लगाता तो 373 डिग्री एफ होता, तब इसका ये मारते, है ना। ऐसे अभी सी सही होगा, ए सही होगा, सॉरी। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तरलता घट जाएगी, जैसे ही आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी तो लिक्विडिटी घट जाता है, उसको तरलता बोलते हैं, तरलता को इंग्लिश लिक्विडिटी बोलते हैं। 32, गागर में सागर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, बहुत लोगों की प्रवृत्ति होती है, बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कह देते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? आंख मूंद के मारिए, इसका उत्तर नर्मदा नदी घाटी पर है। मानव जाति का सबसे पहले साक्ष्य से मिला 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा भारत के संदर्भ में। ये 34वां मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ मैंने डाला नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 35, गुरु दक्षिणा होगा, यहाँ पर हस्तिकार छूटा हुआ है। गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? याद रखिएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है ये। 36, सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 ये आया है फरवरी में, याद रखिएगा। 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है इसका पायरेटेड फिल्मी कंटेंट को रोकना और वह आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। 37, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड का किया जाता है। 38, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मैं क्लास में बोला हूँ, जब गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उसके दिवस हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बताया था कि अब मुझे उतना ही वस्त्र पहनना है जितने भारत के गरीब लोग पहनते हैं। इसका उत्तर होगा काठियावाड़ी किसान। नेक्स्ट, मध्यकाल के सामंत में उसका लॉर्ड जो जमीन का डैश चला था, इसका उत्तर होगा फीफ। मैं 2 दिन पहले ही पढ़ाया भी था, फीफ। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका उत्तर होगा आयोडी, ये मिश्रण नहीं।
एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को डैश कहा जाता है। इसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं दोस्तों। 42, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है ये, बहुत लोग बचपन से पढ़े हुए लोग 7th-8th में है। ऑस्टिन राजकुमार की हत्या के कारण। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? ये प्रोटेम स्पीकर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। इसमें विपक्ष, अगर ज्यादा डेप्थ में जानना है तो याद रखिएगा इसमें विपक्ष के लोग की भूमिका होती है। 44, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। हालांकि बात चल रही है, अभी इनका हो जाएगा। कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प नहीं होते हैं? याद रखिएगा गुड़हल होगा और सरसों। 46 देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक में स्मित नागल ने डैश में भारत प्रतिनिधित्व किया था? याद रखिए इसका उत्तर होगा सी, टेनिस। 47 नंबर देखेंगे दोस्तों, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, पुर्तगाल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको भी फिर हम लोग स्किप कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी का मान कितना होता है? याद रखिए डी वाला होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, डेमोस शब्द से तात्पर्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेमोस शब्द से तात्पर्य क्या है? जनता से है, बिल्कुल, शासन से है, कानून से है। इसमें उत्तर होगा बी, इच्छा। आंसर क्या होगा इसका? इच्छा। नेक्स्ट, डेमोस शब्द का तात्पर्य दोस्तों गलती है थोड़ा सा दोस्तों, डेमोस शब्द का तात्पर्य जो है ना जनता से होगा। इस आंसर इसका होगा जनता से, सॉरी, याद रखिएगा दोस्तों, डेमोस का आंसर ए होगा, जनता। ए होगा जनता। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा परियोजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? याद रखिएगा 23 में ये फसल बीमा योजना पीएम प्रधानमंत्री का 2006 में 16 में आया था, 16 में आया था, याद रखिएगा दोस्तों, ये 2016 में आया था, 2016 में आया था। तो इसका हो जाएगा 7 वर्ष, 16 7 23, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन स्पष्ट ने स्पष्ट था ताकि आप लोग को पता भी है, स्मृति आधारित है और जो मोबाइल पर क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, है नहीं। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से है, याद रखिए, मौलिक अधिकार का ये भाग है। इसका उत्तर होगा बी, धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद है और 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का सेक्शन है। नामी मरुस्थल कहाँ है? याद रखिएगा अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। 54, 55 नंबर देखेंगे, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑन एंड ओनली माननीय देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? पी.के. श्रीवास्तव है, ये CBC, याद रखिएगा। 57, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए कितना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, 1/10, पिछले दुर्गा में पूछा गया था ये। नेक्स्ट दुर्गा जो इससे पहले हुआ है, पिछले बार में ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 58, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग को जानना चाहिए। एक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 59, 36 रुपये गणित है, देख लीजिएगा दोस्तों, स्किप कर रहे हैं हम। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहिएगा? जो ऐसे संसाधन जो कि समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला समाप्त होगा तो क्या कहिएगा? जो नवीकरणीय नहीं है, तो याद रखिएगा इसका क्या उत्तर होगा? अनवीकरणीय। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल, इसको बोलते हैं अनसस्टेनेबल, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट, जीवों के प्ररक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? इसे कहने का मतलब है प्ररक्षित अवशेष जो चट्टानों के बीच में दब सकता है, खुदाई के नीचे मिट्टी के नीचे रह सकता है, दो लकड़ियों के बीच में दब सकता है, पेड़ों के बीच में रह सकता है, तो जीवाश्म होगा इसका उत्तर, ए, जीवाश्म। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, का संबंध विद्यार्थियों के लिए किस छात्रावास के निर्माण से है? उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर है सी, बी। कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? ये कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इजी भी पूछा है। ये है एशियन पेंट्स मल्टीनेशनल कंपनी है, रेनबैक्सी मल्टीनेशनल है, टाटा मोटर मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? BSNL इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 नंबर देखिए, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट
तेजस अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू क्राफ्ट कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन है। पाइथन 5 होगा इसका उत्तर, पाइथन 5। 65 नंबर देखिएगा, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो आप लोग जितने भी बिहार के लोग दिए हैं उन लोग तो सही ही किए होंगे। और रामनाथ कोविंद पर राष्ट्रपाल भी रहे थे, बाद में ये राष्ट्रपति बने। नाफ्ता झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश में है ये नाफ्ता झाकरी। 67 चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं, साथ में डेवलप होता है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, बहुत विद्यार्थी ये उपाध्याय हैं, ये संस्थापक थे भैया, इसके होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है ये। E20, ये हमारे करंट का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ E20 में 20% जो है एथेनॉल होता है और 80% जो है पेट्रोल होता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा B, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 का ही मतलब होता है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है ये। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, उत्तर होगा A, नाइट्रोजन। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? उत्तर होगा इसका दोस्तों A, 21 सितंबर। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले शॉन कैरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखे भी होंगे बहुत लोग इसका, अगर मूवी से लगाव हो तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहता है? थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था, आर्टिकल 124 है ना, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात यही करता है। IPL 2023 विजेता टीम कौन है? इसका उत्तर तो आप लोग दिए होंगे, ये ड्रीम 11 में खूब लगाए होंगे पैसा, इसीलिए याद होगा, है ना। चेन्नई सुपर किंग, कप्तान भी याद होगा इसका। 75 नंबर, गांधी जी के सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ, इसका ये ट्रांसलेशन बोला है ना, इसका आंसर होगा B, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, एक ही शब्द से पकड़ाएगा, आंदोलन से। 76 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण संगठन का नया उत्तरदायित्व क्या जोड़ा गया है? बहुत ही करंट क्वेश्चन है, इस बार हाल में जुड़ा है, इसमें याद रखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना, ये इसमें शामिल किया गया है। 77 भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर, ये देखिए फंसाने के लिए किया है लोग, इसको बोलते हैं विधिक सलाहकार, तब सब लोग मान लेते हैं, प्रथम लॉ ऑफिसर बोल दिया, यानी प्रथम विधिक सलाहकार। भारत का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको महान्यायवादी बोलते हैं। और किस अनुच्छेद में चर्चा है? याद रखिएगा 76 में चर्चा है, इस अनुच्छेद में आर्टिकल 76 में। 78 NVS01 एक डैश है, इसका ऑप्शन स्पष्ट नहीं था दोस्तों, इसीलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ना बोस्कियानो गुलजार, ये किताब का नाम है दोस्तों। गुलजार पर एक हिंद पुस्तक किसने लिखी है? गुलजार एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, राइटर भी रहे हैं और फिल्मकार भी रहे हैं, उन्हीं पर एक पुस्तक लिखा गया। बोस्कियानो कौन लिखा है? याद रखिएगा, यशवंत व्यास ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर गणित का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, टोटल 5 प्रश्न गणित के थे, ये ध्यान में रखिएगा, और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? इसका उत्तर तो आप लोग को मुंह पर ही होगा, A, भगत सिंह। 82 नंबर, फिलिंग द करेक्ट, इसका उत्तर देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे मुझे लग रहा है इसका उत्तर वर्क्स होना चाहिए था, देख लीजिएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेड ऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात तैयार सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये जो है ना अपना नीति आयोग करता है। अगर कोई भी निर्यात आयात की बात हो, ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें याद रखिए इसका पूरे भूमिका इसकी होती है नीति आयोग का। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, तापमान का SI मात्रक, बिल्कुल आसान, मारे ही होंगे आप लोग, केल्विन। 85 नंबर, कैबुल लामछाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये प्रश्न तो आप लोग गलती नहीं ही किए होंगे, मणिपुर। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत धारा को दिशा दी जाती है इसके माध्यम से? याद रखिएगा, इसका होगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। 87, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? याद रखिएगा 2006 में लागू हुआ है। नेक्स्ट, ये फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 89, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहा जाता है? इसमें ऑन्कोलॉजी जानते हैं, कैंसर को कहते हैं, ये बताना जरूरी था, पूछेगा ऑन्कोलॉजी किसका, कैंसर का जन्म क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं, इसका होगा ऑप्थेल्मोलॉजी, D। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? इसका विशेषता नहीं पाई जाती है, ये होगा, ये खत्म नहीं हो सकते,
बिल्कुल खत्म हो सकता है, मानव के उपयोग के आधार पर है। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में होगा इसका उत्तर दोस्तों, आप लोग मिलाइएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा दोस्तों, ए 1707। 93 नंबर देखिएगा, अस्पष्ट है, फिर वही प्रश्न अस्पष्ट था, ध्यान रखेंगे इसका। जल के अणुओं का आधार अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति दी जाती है, इसका क्या होगा? परासरण। अति शोधो स्नेह को मारना है, जहां नेको सनायप बांक नहीं, पंक्ति रेखांकित शब्द है। याद है दोस्तों, यह पंक्ति जो है नंद वंश के राजा घानंद की है। घानंद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो काव्य शैली में पारंगत थे, उन्हीं के द्वारा यह लिखी है और राष्ट्र काव्य है ये। प्रेसी, वो भोग विलास में लिप्त रहते थे, बिछौना पर लेके सोए हुए रहते थे, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने अपने प्रेसी के लिए लिखा था। तो अति शोधो स्नेह, याद रखिए, मतलब प्रेम में चतुराई नहीं होना चाहिए। बहुत सभी लोग उत्तर इसका मार रहे हैं, अहंकार से युक्त, ये गलत होगा। ये है ना, ये कहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें बता देता हूँ, अगर आप लोग को देखना हो तो याद रखिएगा, राम से शर्मा की पुस्तक में पुरानी वाली अगर जिसके पास मिल जाए तो वहाँ पर मिल जाएगा, 96। फिर देखिए यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश का है। नेक्स्ट, कोइलवर पुल कहाँ है? याद रखिएगा, कोसी नदी पर, कोसी बोलता हूँ, सोन नदी पर है, माफ़ कीजिएगा। और IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कौन था इसमें? फाफ डु प्लेसिस थे कप्तान के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? याद रखिएगा, इसका थीम जो था फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन विल बैग बायोडाइवर्सिटी। और 100 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कि हम ही दे दें। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? इसका उत्तर होगा दोस्तों सारनाथ। ये वाराणसी में है। सारनाथ में एक वन है, वाटिका, इसका नाम है मृगदाव वन। और मृगदाव वन में 5 ब्राह्मणों को उन्होंने दीक्षा दिया था। कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिया था। उस 5 ब्राह्मण में एक ब्राह्मण का नाम था कौंडे ऋषि, एक ब्राह्मण का नाम था कौंडे ऋषि, उन्हीं के द्वारा था ये। और ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है, और उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये ध्यान रखेंगे। 100 क्वेश्चन अपने लोगों का कंप्लीट हो गया। अब लोग देखेंगे इसमें, इसी के संदर्भ में, कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसी के संदर्भ में हम लोग दोस्तों देखेंगे सबसे पहले अब कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखिएगा दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी लोग जनरल कैंडिडेट हैं, क्वेश्चन इजी है, और सीटों की संख्या जो है, बिहार एक्साइज दरोगा का जो सीट है उसमें 2023 की जो एग्जाम बहाली हुई है, बिहार एक्साइज दरोगा की जो बहाली हुई है, बिहार EXIC दरोगा 2023 की बहाली अभी हुई है। इसमें सीट की संख्या दोस्तों मात्र 54 है। अब फॉर्म ठीक ठाक गिरा है, तो मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो मैं जनरल का मैं मानव हूँ, और मानव की एक सीमा होती है, मानव कोई पूर्ण होता नहीं है। तो जनरल का जो कट ऑफ जाने का अनुमान है दोस्तों, याद रखिएगा, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो है 85 से 90 होगा, है ना। अब BC को ले लीजिए, BC का कट ऑफ कितना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, BC का होगा 80 से 85, ठीक है। 5 का मैं अंतर लेके चल रहा हूँ, है ना। फिर आप रख लीजिएगा EBC का, और EBC का रहेगा 80 से 83। फिर EWS का भी सेम रखिएगा, EWS 80 से 83 ही रहेगा, जैसा मेरा मानना है। ये हो गया। SC का आ जाइए, SC का होगा 75 से 81। ST का जो होगा वो होगा 70 से 80। ये हो गया कैंडिडेट मेल वर्ग में। और इसी में फीमेल का आप लेके चलिएगा, ये मेरा अनुमान है कट ऑफ का, ये जा सकता है। और बाकी डिसेबल कैंडिडेट जो होंगे, विकलांग कैंडिडेट, उसका तो नहीं मैं कह सकता हूँ। बाकी जो जिसके आधार पर निर्धारण होता है, एग्जाम का निर्धारण होगा, तो याद रखिएगा यही होगा।
तो ये मेरा मानना है कि 85 से 90 जो है ये कट ऑफ रहेगा क्वेश्चन की स्थिति को देखते हुए और सीट को देखते हुए। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा और मिलाने के बाद लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कितना आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को अगले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो और समृद्ध हो और बिहार राज्य में सिलेक्शन पाकर दारू जैसी व्यवस्था, एक्साइज की व्यवस्था को नियंत्रित करें, उचित करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।